अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है एक्सरसाइज 1C से। ठीक है, लेक्चर नंबर 10। इससे पहले हम लोग 6 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। आपको पता है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वर्क चल रहा था, तो मल्टीप्लिकेशन भी क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा मल्टीप्लिकेशन था, वो कंप्लीट हो गया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और वर्ड प्रॉब्लम ये करेंगे। ये हमारा डिवीजन से रिलेटेड है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो आप अपने अलग कॉपी में और रफ कॉपी अपने उसमें प्रैक्टिस करेंगे। हम हर एक से सिर्फ 3-3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलें, नाउ वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 15, डिवाइड द फॉलोइंग। हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखा और हमने दोबारा से क्वेश्चन को नीचे दोबारा उतारा। आपको यकीनन 28 का टेबल जो है नहीं आता, मुझे भी नहीं आता 28 का टेबल, लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि जाहिर है 12 से ज़्यादा या 20 से एटलीस्ट ज़्यादा आपको टेबल याद नहीं होता है। सही, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप देखें 28 बन जाए तो 28 होता है। अब यहाँ दो जब हम नंबर हैं तो यहाँ भी हम 2 लेंगे, जाहिर है। अब 28 बन जाए तो 28 होता है। 28 2 सा क्या होता है, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है 28 2 सा क्या होता है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इस तरह से ये रफ्ता के कॉलम में आप मल्टीप्लाई जो है वो करते रहेंगे। अब 2 8 ज़ा 16, 16 का 6, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 हमने उसमें ऐड किया 56। ठीक है, अब आप देखें ये 40 है और ये हमारा 28 2 ज़ा जो है वो 56 आ रहा है। तो यकीनन 56 ज़्यादा है, या तो बिल्कुल 40 आंसर हो या इससे कम हो, ज़्यादा जो है वो नहीं होगा। तो फिर हम 28 1 ज़ा 28 ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और हम फिर माइनस करेंगे। अब 0 में से 8 नहीं आ सकते, 1 कैरी लिया 10, तो ये अब 3 हो गया। ठीक, 10 में से 8 माइनस किए 2 और 3 में से 2 गए 1। सही, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट जो डिजिट है 4 वो हमने नीचे उतारा। अब ये हो गया 124। सही, तो 28 2 सा तो 56 है। तो अगर हम 28 को 5 से करके देखें, 5 8 सा 40, 5 2 सा 10 और 4 40, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया 28 5 सा। ठीक है, तो हम 4 से करके देखते हैं, 140 आ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। 4 से करके देखते हैं, 4 8 सा 32, 4 2 सा 8, 9 10 11, 112। ठीक है, तो 28 4 सा 112। फिर आपने इसको माइनस किया, 4 में से 2 गए 2 बचा, 2 में से 1 गए 1 और 1 में से 1 गए 0। अब हमने क्या किया कि नेक्स्ट नंबर नीचे उतारा, तो ये हो गया आपका 122। तो 28 4 सा 112 वही रहेगा यहाँ पे भी। 2 में से 2 गए 0, 2 में से 1 गए 1। ठीक है, और ये हमारा 0, ये भी हमारा ख़त्म हो गया, ये भी हमारा ख़त्म हो गया। सही, अब हमारे पास क्या बचता है, 10 जो है वो हमारा इसका रिमाइंडर है। तो हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, 144 जो कि हमारा क्वोशंट है, ये डिवाइज़र होता है, ये डिवाइडेंड होता है। 144 हमारा क्वोशंट है और जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसे आप यहाँ उसे आप इस तरह से लिख देंगे और ये हमारा आंसर होगा 144, जो कि ये आंसर आया था, और जो रिमाइंडर बचा था रिमाइंडर 10। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 26 है। सही है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1064 और फिर यहाँ पे देखिए, ये अब आप बड़े बड़े नंबर्स के टेबल हैं, तो वो आप डायरेक्ट तो फिर आपको मल्टीप्लाई करके ही देखना है। अब पहला ये 10 है, ये 26, तो आप देखिए 2 नंबर यहाँ ले रहे हैं, 2 नंबर हम यहाँ, तो ये 26 है, ये 10, ये तो कम हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम 3 नंबर एक साथ भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो 26 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अंदाज़न 5 से करके देखते हैं। 5 6 सा 30, 5 2 सा 10 11 12 13, 130। ठीक है, 130 तो बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 3 से करके देखते हैं। 18, 3 2 सा 6 1 7 78 और 26 4 सा 24, 4 2 सा 8 और 9 104। तो हमारा जो है 26 4 सा जो है 104 आ रहा है। अब आप इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस किया 2 बचा और 0 में से 0 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब हमने नेक्स्ट नंबर नीचे उतारा 4, 26 और ये 4, तो हमारा इससे ज़्यादा ये नहीं, क्योंकि ये ज़ाहिर है 26 से भी छोटा है, वरना आगे फिर हम पॉइंट लेके करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें रिमाइंडर लेके करना है, तो इस वजह से हमने इसको रिमाइंडर ही रहने दिया है। तो 4 रिमाइंडर 24, ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है,
अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है सी का 31 से करना है, ये आपका जो है आप खुद से करेंगे और मुझे लाके इसको चेक करवाएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं, थर्ड ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। 31 से आप पहले मल्टीप्लाई करके देखते जाएं और जो उसका करीब तरीन हो, क्लोज वैल्यू हो, आप उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमाइंडर होगा फिर आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। राइट इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म एंड डिवाइड, यानी अब इसे लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली आपको दिया गया है। पहले आप इसको लॉन्ग डिवीजन का मतलब ये होता है कि वर्टिकली लिखें, यानी बड़ी वैल्यू अंदर लिख दी और इस तरह से किया। अब ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया क्वेश्चन जैसे आपको पीछे दिए गए हैं। तो अब आप इसको ऐसे ही 29, अब देखिए ये 46 से 29 है, ठीक है। तो हमने 3 वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं। तो अब हमने 29 को जो है हम 6 से करके देख लेते हैं। 54, 6 9 का 6 2 12, 13 14 15 16 17 174, बहुत कम आ रहा है। 8 9 72, 8 16 17 और 29 9 9 9 81, 9 2 18, 261। अच्छा, तो फिर हम एक काम कर सकते हैं। 29 2 हम पहले टेबल इस तरह से आप करके अपनी सारी क्लोज वैल्यूज़ को ले आए, 50, ठीक है। तो 29 1 29, क्योंकि जो अगर हम 2 से भी करते हैं ना तो 58 बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हमने इसलिए सारे करीब करीब कर लिए, देख लिए। अब हम 29 1 29 करते हैं और माइनस, अब 6 में से 9 तो नहीं जा सकता, तो हमने कैरी ले लिया, 16 हो गया। 16 में से हमने जब 9 माइनस किए तो यहाँ बचा 7, क्योंकि इसने एक कैरी दे दिया था तो ये 3 हो गया। 3 में से 2 गए, 1 बचा, ठीक। अब आपने क्या किया, 1 को नीचे जो है लिखा 171। तो 29 6 जो है वो 174 ज़्यादा आ रहा है, तो फिर हम 29 5 करके देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने नहीं किया था 29 5, तो मैं यहाँ करके देख लेती हूँ। 5 9 45, 5 2 10 और 145। तो 29 5 हो गया 145। अब आप इसको माइनस करके देखिए, 1 कैरी किया 11 में से 5 गए, 6 बचा, ये 6 हो गया था। 6 में से 4 गए 2, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट डिजिट उतारा 8, 268 हो गया ये हमारा। अब आप देखें 260, 29 9 261 होता है, ये मैंने यहाँ किया था, ठीक है। माइनस करा, 8 में से 1 गए, 7 0 और 0, तो ये हमारा क्या है, ये रिमाइंडर है हमारा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 159 रिमाइंडर 7, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं आपको इसका करके दिखाती हूँ। इसका भी ऐसे ही सी जो है आप खुद से करेंगे, ठीक है। आप इसको पहले लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, 9 3 2 0, ठीक है। ये थोड़ी सी लॉन्ग डिवीजन है, टेबल ज़्यादा पढ़ने पड़ रहे हैं, हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ रहा है, तो ये आपको जो है डिफ़िकल्ट लग रहा है, वरना ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इससे पहले आप डिवाइड के क्वेश्चन करते हुए आए हैं, ठीक है। तो 86 1 86 ही कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि 93 है, तो ये 1 कैरी गया, 13 में से 6 गए 7 और ये 8 हो गया था, 8 में से 8 गए 0। अब हमने 2 उतार दिया, तो क्योंकि 86 है 2, तो फिर हमने 0 भी नीचे उतार दिया, ठीक है। अब 86 को जो है हम करके देखेंगे 6 से, 36 560, ये भी कम है। आप ऐसे कर करके देख, डिफरेंट आप उससे करके देखते रहें, जहाँ तक आपको लगे कि ये बिल्कुल क्लोज है, बस वहीं आके जो है आप इसको रोक दीजिए। 8 6 48, 8 8 64, 64 और 4 68, 688, अभी भी कमी है, ठीक है। 86 9 54, 9 8 72, 72 में 5 ऐड किए 74, ठीक है। 9 से 774 ज़्यादा आ रहा है, तो हमने क्या किया, 8 से करके, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले 2 उतारा था, फिर हमने दूसरा डिजिट भी लिया, तो हमें इसके लिए पहले यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, फिर दूसरा डिजिट हमें उतारना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा क्योंकि आया है 774, 9 से बहुत ज़्यादा है, तो हम 8 से करके देखेंगे। 8 से 688 आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, 1 कैरी लिया, क्योंकि 0 में से 8 तो नहीं जा सकते, तो 10 में से 8 गए, तो यहाँ 2 बचा, ये 1 हो गया था। 1 में से 8 नहीं जा सकते, 1 कैरी लिया, ये 11 हो गए और ये 6 हो गया, तो 11 में से 8 माइनस किए तो 3 बचा, 32, ये अब बस हमारा रिमाइंडर हो गया।
तो आप इसको लिखेंगे 108 रिमाइंडर 32, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी तरह इसका जो ये सी है, और आप वही क्वेश्चन करिएगा जो कि मैंने आपको करवाई है, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है, बुक में आपको 6 दिए हुए, मैंने उसमें से 3 दिए हुए, तो आप वही कीजिएगा जो मैंने दिए हैं, एक्स्ट्रा नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको आज इसको यहीं पे ऐड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।